अब बात करेंगे हल्का हलचल की। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हिसार, जहां से हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, क्या कुछ हलचल आज देखने को मिल रही है हिसार में? सृष्टि, सबसे पहले मैं बरवाला की खिदरगांव की बात कर लेता हूं, जहां पर पिछले 3 दिन से लगातार जो किसान की मृत्यु होने के बाद, जो प्रदर्शनकारी किसान था उसकी मृत्यु होने के बाद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। वहां पर वार्ता का दौर चला हुआ है। हालांकि शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया है, लेकिन अभी तक शव जो है परिजनों को नहीं दिया गया है। उसके साथ साथ 3 आला अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई है, जिसको लेकर के जो प्रदर्शनकारी कमेटी है, धरना कमेटी है, उसके साथ बातचीत का दौर चला हुआ है और अभी तक बात सिरे नहीं चढ़ पाई है। यही नहीं, जो धरनारत लोग हैं उन्होंने भी सरकार और प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि तब तक अगर वो शव उन्हें नहीं देते या फिर उनकी जो मांगे उनको पूरा नहीं करते तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके साथ साथ सृष्टि, मौसम की मैं बात करूं तो मौसम में काफी बदलाव हिसार जिले में देखने को मिल रहा है। कई जगह पर बारिश हुई है और बारिश के बाद काफी सुहाना मौसम हो गया। लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां बारिश कम हुई है और लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि धान रोपाई का समय चला हुआ है और ऐसे में किसानों को काफी जरूरत रहती है बारिश की। तो वो प्रार्थना भी कर रहे हैं कि एक अच्छी बारिश हो ताकि उनकी जो फसलें हैं धन धान्य से परिपूर्ण हो। इसी प्रकार अगर मैं कोरोना की अपडेट देना चाहूं तो कोरोना के मामलों में कहीं कहीं बढ़ोतरी नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 10 से 15 के करीब जो मामले जिस प्रकार से हर रोज बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं ये भी चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोरोना कहीं न कहीं चुपके लौट रहा हो। तो ऐसे में एहतियात बरते जाने की भी आवश्यकता है सृष्टि। बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी अनूप ने बताया कि हिसार में आखिरकार क्या कुछ आज हलचल है और क्या कुछ आज हिसार में होने वाला है। अब आपको लेके चलते हैं रतिया। हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं रतिया से। अशोक, मैं आपका रुख करूंगी, क्या कुछ आज हलचल देखने को मिल रही है रतिया में? देखिए सृष्टि, इसमें कोई दो राय नहीं है। रतिया में आज जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे, प्रधान पद और पार्षद पदों के, आज प्रधान पद और 17 पार्षद को आज रतिया के जो एसडीएम है, स्थानीय एसडीएम है, वो आज शपथ दिलाएंगे और कार्यभार सौंपेंगे। बिल्कुल अशोक, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कोरोना को लेकर के क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं आपके हलके में? देखिए, कोरोना को लेकर जो जिला फतेहाबाद है उसमें कई महीनों से कोई भी मरीज नहीं आया है और इसको लेकर कोरोना को लेकर अभी कोई गतिविधियां नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जो शपथ समारोह होगा जो पार्षदों का, वो नगर पालिका में ही होगा। बिल्कुल। इसको लेकर जो आज रतिया के खिलाड़ी हैं अपने मैदान की समस्या को लेकर विधायक से भी मिलेंगे। बिल्कुल अशोक, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि लोगों का गर्मी से तो बुरा हाल है, क्या लगता है मौसम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, ऐसे लगता है जैसे इंद्र देवता रतिया से नाराज चल रहे हैं। रतिया में अभी तक कोई बरसात नहीं हुई है और त्राही मची हुई है। आसपास के एरिया में बरसात जरूर हुई है और लोग इसको लेकर हवन यज्ञ भी कर रहे हैं। जी, तो ये तो बात थी रतिया की। हमारे सहयोगी अशोक ने बताया कि आखिरकार रतिया में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है और रतिया में आज क्या कुछ खास होने वाला है। अब आपको ले चलते हैं हम सोनीपत। हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत, मैं आपका रुख करूंगी, क्या कुछ आज खास होने वाला है सोनीपत में? लाजपत, मेरी आवाज आ रही है आपको? और सीधे आपको ले चलेंगे हिसार। हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से। अनूप, मैं आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से हमने बात करी कि क्या कुछ कोरोना को लेकर के अपडेट है, इसी के साथ आपने बताया कि आज क्या कुछ आपके हलके में खास होने वाला है। अगर हम बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, तो लगता है संपर्क टूट गया है अनूप से। सीधे आपको ले चलेंगे रतिया और बात करेंगे अशोक से। अशोक, मैं आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग चुका है, ऐसे में क्या कुछ रतिया में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या लोग इसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने इसके ऊपर 1 जुलाई को बैन किया था
मगर अभी तक कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखी, क्योंकि 2-4 दिन तो एक दो दुकानों के, रेडी वालों के चालान काटे, जिसको लेकर विरोध भी हुआ। लोगों का कहना था कि अगर बंद करना है तो कंपनी को बंद किया जाए जहां से ये सिंगल प्लास्टिक यूज बनता है। इसको लेकर रेडी व छोटे जो दुकानदार हैं उन्हें परेशान न किया जाए। बिल्कुल अशोक, अगर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन को लेकर के, क्योंकि हमें भी पता है कि लोग यहाँ पर काफी लापरवाही बरतते हैं, तो ऐसे में अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो जो बूस्टर डोज की बात है, बूस्टर डोज को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहा है? अशोक, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो आइए अब आपको ले चलते हैं सोनीपत। हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत, मैं आपका रुख करूंगी, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है आपके हलके में? लोग मजदूर हैं यहाँ पर रोजी रोटी के लिए भटकते दिखाई देते हैं और फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही समस्या है कि जो शासन और प्रशासन की लापरवाही दिखाई देती है, क्योंकि दिल्ली नजदीक लगता है, यूपी नजदीक लगता है। आवारा बच्चे बाइक पर ऐसे ही घूमते हैं जिन पर कोई पाबंदी नहीं है, पता कभी भी वारदात हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं कानून पर भी जरूर सवालिया निशान उठते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अब मौसम की बात करें तो मौसम इतना यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, जिससे मामूली बारिश हुई है, लेकिन गंदगियों के जो भंडार हैं वो अनेक मात्रा में है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की बीमारी भी कहीं ना कहीं फैलती है। और कोरोना अभी देश से गया नहीं है और ये वक्त जो है बीमारी का है, क्योंकि डेंगू और मलेरिया अनेक तरह की जो बीमारियां हैं इस मौसम में पनपती हैं और जिससे कहीं ना कहीं कोरोना भी हावी हो जाता है, जिसका कहीं ना कहीं आम नागरिक को खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिससे कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को जागरूक करे और उससे पहले, ताकि इस बीमारी से जीता जाए और लड़ा जाए। ताकि आपको बता दें कि सबसे बड़ी समस्या ये भी है उन लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही है। जो व्यक्ति, जो गांव के जागरूक लोग हैं वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आते, जैसे पंच है, सरपंच है, नंबरदार हैं, अनेक तरह के लोग जो है वो सरकार के नुमाइंदे भी होते हैं और सरकार उनको कहीं ना कहीं जागरूक नहीं कर पाती। तो जिससे कहीं ना कहीं गाँव के आजकल की बात करें तो काफी गंदगी है। यहाँ पर राय विधानसभा क्षेत्र में काफी गांव ऐसे आते हैं जो नगर निगम में भी आते हैं, नगर पालिका में भी आते हैं, दोनों जगह पड़ती है। जैसे कुंडली में नगर पालिका है, नगर निगम सोनीपत में है। काफी जो शहर की बात करें तो काफी गंदगियों के भंडार दिखाई देते हैं, जिससे कि अब बारिश का समय है, मच्छर मक्खी जो है वो पैदा होते हैं, जिससे काटने से काफी तरह की बीमारियां फैलती है और जो कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आ जाते हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती रहती थी। बिल्कुल लाजपत, तो हमारे सहयोगी लाजपत ने सोनीपत की बात आपको बताई कि आखिरकार सोनीपत हल्के में आज क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ खास होने वाला है। अब आपको हम ले चलेंगे रतिया। हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं रतिया से। अशोक, मैं आपका रुख करूंगी। आपने जिस तरीके से बताया कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इसी के साथ मौसम पर भी आपने बात करी, हमने वैक्सीनेशन को लेकर के भी चर्चा की है, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के भी आपने लोगों को जानकारी दी है, और क्या कुछ खास है आपके पास जो आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि रतिया में आज क्या कुछ हलचल है? देखिए, रतिया में मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी दिक्कत है खिलाड़ियों के लिए खेलने की। रतिया में बॉयज स्कूल के अंदर जो पहले काफी समय से दिक्कत थी, क्योंकि वहाँ जो मैदान था नीचा था और पानी खास करके बरसात का वहां पे भर जाता था। उसको लेकर विधायक से गुहार लगाई थी, खिलाड़ियों ने मिट्टी डली, उसके बाद उसका कोई समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर आज खिलाड़ी विधायक से मिलेंगे। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी रतिया से जुड़े हमारे साथ अशोक ने बताया कि क्या कुछ यहाँ पर हलचल है। आइए आपको ले चलेंगे हम हिसार, और हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ हिसार से जुड़ गए हैं। अनूप, मैं आपका रुख करूंगी। हमने कई सारी चीजों पर बातचीत की, आपने कई सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचवाई है, और क्या कुछ आपके पास खास है हमारे दर्शकों के लिए जो आप बताना चाहते हैं कि हिसार में आज क्या कुछ खास है?
देखिए सृष्टि, अगर आज राजनीतिक सरगर्मियों की बात करें तो हिसार बिल्कुल ठंडा सा रहने वाला है। कोई ज्यादा सरगर्मियां आज राजनीतिक तौर पे हिसार में नहीं रहेंगी। इसके साथ साथ खेदड़ का जो मामला है वो जरूर बड़ा हवा खाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 72 घंटे का जिस प्रकार से अल्टीमेटम दिया है तो उसमें से 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और सिर्फ 48 घंटे ही शेष है। ऐसे में देखते हैं कि जो कमेटी सरकार की तरफ से बनाई गई है और जो धरना कमेटी है उनके बीच किस प्रकार की वार्ता होती है, क्योंकि बड़े बड़े किसान नेता यहाँ पर, चाहे वो राकेश टिकैत हो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, सुरेश को हो, उसके अन्य बहुत सारे संगठन आसपास के गांव इससे जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कमेटी क्या आगे का फैसला लेती है और किस प्रकार की आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि आज 90 दिन के करीब का समय हो चुका है इस धरने को चलते हुए और 3 दिन से यहाँ पर जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से इलाके में बारिश हो रही है तो मलेरिया के जो है मच्छर उनके ऊपर फॉगिंग करने का और इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में मलेरिया बहुत पनपता है और मलेरिया के अगर मरीज ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हॉस्पिटलों में भी काफी देखरेख की जरूरत पड़ती है और कहीं न कहीं इस प्रकार से प्रशासन को चाहिए कि वो आगे आकर के मलेरिया फैलने से पहले इस प्रकार के फॉगिंग और इस प्रकार के कार्यक्रम को अपनाएं। बिल्कुल अनूप, अशोक, लाजपत, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि आज उनके हलके में क्या कुछ खास होने वाला है। फिलहाल हल्का हलचल में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।